लाउंज में बिठा के रंगीलो मारो ढोलना। तो दूल्हा कह रहा है यार मुझे भी ढोलना करना है। कुछ सिक्योरिटी वाले आए, कह रहे सर वो गाड़ी में कोई असला तो नहीं है। मैंने वही है जो लगा हुआ है। वही ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? लव मैरिज में यू मैरी योर गर्लफ्रेंड एंड अरेंज मैरिज में यू मैरी समवन एल्सेस गर्लफ्रेंड। तो इस मामले में फीमेल्स क्या कर सकती हैं? कत्ल करते हैं, जहर मिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी से अली आफ्ताब सईद करता है आप सबका तेज तेज वेलकम। और अब मेरी ख्वाहिश है कि रिशम फैज भुट्टा भी भागती हुई आ जाए। शुक्र है। क्या हो गया? इतनी जल्दी क्यों है? हुआ ये है कि थंबनेल पे इतने बड़े बंदे की तस्वीर लगा दी है कि अब जितनी देर हम आपस में बात कर रहे हैं देखने वाले हमें गालियां निकाल रहे हैं। सो लेट्स नॉट ड्रैग, क्योंकि जिंदगी है जिगजैग। आते हैं गंजी स्वैग। जुनैद अकरम। हम फ्रेम से ही आउट होने लगे हैं। तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम यहाँ पे नहीं हैं। जल्दी से भाग जाओ। हाँ भाई, क्या हाल है भैया? सब खैरियत से हैं? मेरा हमेशा एक ही शिकायत रहती है, हमारे मुल्क में कोई काम ही नहीं होता और रहते कि एक ही काम हम करते हैं और वो है शादी। और वो भी हम इतने बकवास तरीके से करते हैं। पूरा प्रोसेस, लड़की को ढूंढना, जहेज, रस्म रिवाज, मुझे ये चीज़ें कभी समझ ही नहीं आती थी। तो मैंने हमेशा से यही फैसला किया कि यार मैंने इन चीज़ों से गुजरना ही नहीं, बिकॉज दे आर सो ऑकवर्ड। वैसे हम बड़ी रिग्रेसिव सोसाइटी हैं, हम लड़के लड़की का मिलना जुलना और इस तरह की चीज़ों से बड़ा अवॉइड करते हैं, हश हश करते हैं। मगर जैसे ही शादियाँ आती हैं, हमारे अंदर की जो भरी हुई फैंटेसीज होती है ना, वो सब बाहर आती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए। तो आगे से बोले बेटा अभी भी हाथ ही चाहिए? सारी जिंदगी तो हाथ ही पूरा 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 ले लो, क्या है? तो समझ से बाहर। इसी तरह जहेज, अब मतलब एक तरफ पूरी जिंदगी आप बोलते हो बेटी को कि कभी किसी लड़के से बात नहीं करना, आपने कभी किसी से चक्कर शक्कर नहीं चलाना, ये नहीं करना वो नहीं करना, मगर जहाँ शादी कहती है बेटा ये हमारी बेटी है और साथ में ये बेड भी है, अच्छा है, नरम वाला है, स्प्रिंग है इसमें, समझ रहे हैं ना? मतलब इधर मुझे समझ ही नहीं आती ये चीज़ें। मैं एक शादी में गया, एकदम लाइट बंद हो गई। मैं समझा कि वो होता है ना जैसे लाहौर में 10 बजे शादी बंद हो जाती है, तो कराची में 12 बजे। तो मैंने यार अभी तो 12 भी नहीं बजे, ये लाइटें बंद क्यों हो गई? वो पता चला वो पूरी स्पॉटलाइट थी और वो दूल्हा दुल्हन अंडरटेकर की तरह आ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है भाई? और हर कोई चाह रहा है कि वो ओछी से ओछी हरकतें करे ताकि वो सोशल मीडिया पे जाए, वायरल हो। कल मैंने देखा एक शौहर जो है बीवी को मुंह दिखाई पे जो है गन दे रहा है। देना कुछ और है, विच राइम्स विद गन, मगर दी भी ग्लॉक, अगेन समथिंग एल्स राइम्स विद ग्लॉक। फिर अजीब अजीब हरकतें कर रहे लोग। मैं कभी अपने आप को सोचा ही नहीं कि मैं इस सिचुएशन में हूँगा। अब जैसे जूता छुपाई है, वी ऑल नो व्हाट जूता छुपाई इज, राइट? बड़ी फन एक्टिविटी लगती है, बड़ी चुलबुली सी लड़कियों का गेम है और इट्स सो क्यूट। मगर इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें, वो हो क्या रहा है कि ये जूता हमने ले लिया है, बहन को लेके जाने तो पैसे दो। ना बोले मैं क्या थाईलैंड में आया हूँ, क्या हो रही है? मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ? उल्टा मेरा 35 लाख लग चुका है भाई, ये सब मेरा ही पैसा है। तो वो कह रहे अच्छा उसमें फिर क्या? वो कहते हैं जी $10,000 $5,000, बड़ी बड़ी सलामियाँ मांगते हैं। अब वो बड़े भी खड़े होते हैं। अब रादर देन द फैक्ट कि वो इस चीज़ को डिस्करेज करें, वो उल्टा कहते हैं नहीं नहीं 5,000 तो बड़े कम है, हमारी बच्ची के ज़्यादा डिजर्व करती है। क्या चल रहा है भाई? ये सब तो थाईलैंड में होता था, यहाँ क्यों हो रहा है ये? हम सबको पता है शादी के बाद क्या होना है, बट डोंट रब इट ऑन माई फेस, राइट? होता क्या है अमूमन फिर जो है ना, दूल्हा दुल्हन जब घर जाते हैं पहले ही बेचारे सारे दिन के थके हुए होते हैं। इतना जो मिठाइयाँ खिलाना, मूवी बनाना, बाजी यूँ देख ले, मतलब वो फोटोशूट भी हो रहा है, 10,000 मसले, वो थके हुए हैं। अब वो घर गए, उनको अंदर नहीं, घर अंदर नहीं जाने देना, लाउंज में बिठा के रंगीलो मारो ढोलना। वो दूल्हा कह रहा है यार मुझे भी ढोलना करना है, कुछ बस करो। वो वहां बिठा लिया, दूल्हा बैठा हुआ है। अब वो लड़कियां पैरों में बंधन, अबे क्या है यार, बंद करो इसको भाई। बंधन, हमें कुछ बंधन करना है, हम बंधन करेंगे। पीपल मेक इट सो ऑकवर्ड। वलीमे वाले दिन आंटी आती हैं, नानी कब बना रहे हो? अबे यहीं बना दूं क्या? टाइम लगता है, टाइम लगता है। ये वही लोग हैं जी, फलाने साहब आ गए जी, तब्दीली नहीं आई यार अभी तक। टाइम लगते हैं इन चीजों में।
नानी कब बना रहे हो? अरे कमरे में जाऊंगा तो बनाऊंगा ना, जाने तो दे नहीं रहे तुम मुझे अंदर। पायल ने मचाया शोर, अरे सब दरवाजे कर लो बंद। अरे वो बंद करना है, तुम लोग जाओ। अच्छा, दे ऑल मेक इट सो ऑकवर्ड फॉर यू कि दूल्हा दुल्हन को बाहर बिठाया हुआ है, ठीक है? अब उनके अंदर एक वो है क्यूरियोसिटी कि यार हमने जाना है, हमने सुहागरात मनानी है, ये वो बाहर इनके डांस ही नहीं खत्म हो रहे। फिर जो है ना वो आ जाते हैं कोई ना कोई अंकल, वो दूध का ग्लास लेके उसमें रबड़ी और पता नहीं क्या पिस्ते कुश्ते, ये वो, बेटा ये पी लो, ताकत ताकत आएगी। अबे भाई, वर्ल्ड कप से 5 मिनट पहले कौन किट देता है किसी को? वो पूरा कोर्स होता है इन चीजों का भाई। फिर अगले दिन सुबह वो आ जाती हैं दुल्हन की बहनें नाश्ता लेके। नाश्ता इज द कोड वर्ड फॉर सब सही था ना, हाँ सब चल रहा है ना सब। फिर हमारे यहाँ एक और कल्चर है, एक और रस्म है जिसको कहते हैं मुखलावा। मुखलावा में क्या होता है कि दूल्हा जो है अब वो एक रात दुल्हन के साथ अपने ससुर के घर गुजारेगा। वो बोलता है, मतलब इट्स अ स्टेटमेंट कि तू मना करता था ना बात नहीं करना फोन पे, आज मैं तेरे घर पे आके करूंगा। क्या कर लेगा तू? ये पेपर है मेरे पास, ये सनद है मेरे पास, क्या करेगा तू? ये क्या ठरक है अजीब सी। हमारा एक दोस्त है, अब उसकी शादी हुई, उनके यहाँ रस्म ये थी कि जी जब दुल्हन को लेके आप घर आएंगे तो दूल्हा जो है, दुल्हन का पहला कदम घर के अंदर पड़ेगा। तो दूल्हा जो है दुल्हन को गोद में उठा के घर तक लेकर आएगा। शगुन है कोई, पहला कदम घर में पड़ेगा, नेमत होगी, रहमत होगी, व्हाटएवर। अब ये रस्में थी पुराने जमाने की, जब लोगों के घर जमीन के होते थे। कराची में है फ्लैट्स, वहां ये नहीं चलता। मगर जी रस्म है, नानी अम्मा नाराज हो जाएंगी। नानी अम्मा को कब खबर नहीं हो क्या रहा है, लेकिन नानी अम्मा नाराज हो जाएंगी। उनकी नाराजगी ना हो तो ये सब करना है। अब वो खड़ा हुआ है, वो गाड़ी आ गई, गाड़ी में आपको पता है ना वो जो फूल वूल लगे हुए हैं, अजीब मैयत वाला माहौल होता है उस गाड़ी का भी। हर के गुलाब ही आ रहा है ना, बंदा हो क्या कब्रिस्तान में बैठा हूँ, कहाँ हूँ? इतना हार ही हार पहना हुआ ना उसने। अब वो खड़ा हो गया, अब वो कह रहे हैं जी अब वो आप इसको गोद में उठा के ले जाएं। अब वो माशाल्लाह जो है सेहतमंद थी दुल्हन हमारी भाभी। अब उसने उसको उठाया, अब जी क्या जी लिफ्ट में लेके जाना है। अब अस्पताल की लिफ्ट तो है नहीं जो कि इतनी चौड़ी होगी। अब वो कभी यूं डाल रहा है, यूं फंस रही है, यूं भी नहीं आ रहा ना, फंस रहा है ना। लेके क्या करें जी, सीढ़ियों से लेके चले। अब 5 फ्लोर लेकर गया बीवी को, 5 फ्लोर लेके जा रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, रस्में हैं भाई, नाराजगियां हो जाती हैं। वो लेके गया अगले की, तो सारा वर्कआउट वहीं हो गया जो वर्कआउट उसने एनर्जी रखी हुई थी। वो आ गया, दूध का गिलास, ताकत ताकत आएगी। अबे मेरी सारी निकाल दी तुमने सीढ़ियों में, फंस फंस के जा रहा हूं मैं यूं यूं करके। अजीब यार, क्या ओलंपिक्स है क्या है? और फिर ऐसा होता है ना, ऐसे में जब आप कमरे के बाहर बैठे हो तो रस्म होती है, एक ना एक नॉटी कजन होता है, हाँ मुझे पता है आज क्या होगा, मैं निकल यहाँ से। थैंक यू सो मच। So that was the story. तुमने जिक्र किया ना मुंह दिखाई में पिस्टल वाला, हाँ, तो ये मैं चाहता हूँ कि इस लड़के को यहीं रोक लिया जाए। ये दहशतगर्द पैदा करेंगे, पबजी निकलेंगे इनके बच्चे। ये जी मिशन है, कहाँ जाना है, किसको मारना है? अरे भाई क्या है यार। हाँ। क्योंकि आप ट्रैवल बहुत करते हैं तो इसकी वजह से आपको ट्रैवल लॉग करने का भी मौका मिल जाता है। हाँ, अब चूंकि फेसबुक इंस्टाग्राम की वजह से ना लोगों में ट्रैवल का रुझान नहीं बढ़ा है। चूंकि अब दिखाने के मौके ज़्यादा हैं तो ट्रैवलिंग भी अब हम बाहर जाके कर रहे हैं। टर्की को मरी बना दिया धड़ाधड़ का, तो वहाँ ज़्यादातर लोगों का रुझान होता है जी सेल्फी। वो ये नहीं देखती है जी फलाना चर्च है या फलानी मस्जिद है, इसकी दीवार का मतलब क्या है, बस क्या जी सेल्फी आ जाए, भाभी सड़ जाए मेरी, नंद को सड़ा दूँ, या जी मैं अपने दोस्त को सड़ा दूँ, अच्छा तू मालदीव्स गया था, ये देख मैं अब कहाँ जाता हूँ। ये ट्रैवलिंग हो रही है। जो मैं चीज़ नोटिस करता हूँ ना यार, जानवरों का कॉन्फिडेंस बाहर मुल्कों में यार ऐसे चौड़े होके चलते हैं। कबूतर डरता ही नहीं आपसे, कुत्ता पड़ा है तो पड़ा है। हमारे कुत्ते के करीब से गुजरो, आप अलग डरते हो, कुत्ता अलग डरता है, क्योंकि उसको रोड़े पड़े एवी, आप दही बल्ले खा रहे हो, उसको एवी पत्थर मार दियो, कह रहे यार ये क्या है, कुत्ता मैं हूँ, हरकतें ये कर रहे हैं। कुत्ते की लाइफ हमसे ज्यादा अच्छी है, उसको टेंशन नहीं है, हमारे टेंशनें बड़ी हैं। इंसान की जिंदगी एक ही बार मिलती है, क्या मैं सारी जिंदगी भाई यही टेंशन है कि कोई बाइक गुजरी तो मैं फौरन यूं हो गया कि अभी गया, अभी मरा मैं, अभी गुजर गया। यार मुझे वो कुत्ते बिल्ली वाली जिंदगी नहीं चाहिए यहाँ की, मुझे टर्की का कबूतर बनना है, तकसीम स्क्वायर वाला,
जो ज़रब भी कर रहे हैं और तकसीम भी हो रहे हैं, डर नहीं रहे, घूम रहे हैं आराम से। ये चीज़ मैंने बड़ी इंजॉय करता हूँ ट्रैवल। हाँ, बस ये है कि ख्वाहिश करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि कबूतर की एवरेज लाइफ कितनी होती है। ये बात अगर प्रोपोर्शन में हम देखें तो वो सही है। बस Quality क्या क्या versus- लंबा जी के क्या करना है। लंबे जीने से याद आया, अक्सर हम सालगिरह में कहते हैं ना कि जी मे यू लिव 1000 years। क्यों क्यों 1000 years भाई? मतलब ये कि तुम चाहते हो कि मैं अपने हर प्यारे का जनाजा उठाऊं, हर औलाद का जनाजा उठाऊं। माँ बाप का तो चलो ऑन एवरेज कभी आगे पीछे हो जाता है, सारे बहन भाइयों को भी मैं दफनाऊं, सारे दोस्तों को भी मैं दफनाऊं, ये तो बद्दुआ है। हाँ। अच्छा, अगर 1000 साल है तो 1000 साल मेरी यूथ के हैं या 80 के बाद जी पेशाब भी निकल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, छोटी छोटी करते चल रहे हैं, और फिर वहीं से वे फॉरवर्ड 80 ऑनवर्ड्स में जी पता ही नहीं डायपर पहना हुआ है मैंने। ये तो सजा है। तुम पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के बारे में भी बहुत बातें करते हो। सिंध पुलिस और कराची पुलिस का फर्क ये है वो भी पंजाब पुलिस ही, मगर कराची थोड़ा सा गैंगस्टर सिटी है तो वहाँ शायद मैंने सुना थोड़ा नरम रिवाज है। पंजाब पुलिस भाई सीधा लित्तर पोला। मैंने तो यही सुना लोगों से, लित्तर पोला। वो जिस तरह आम को नरम करते हैं ना, हाँ, उसी तरह वो बंदा नरम कर देते हैं, मुलायम चूसते तो पोला। एक बार कराची में मैं जा रहा था तो रेंजर्स ने रोका। अब वो रेंजर्स से लोग, पुलिस है तो फिर बंदा कुछ कर लेता है, रेंजर्स इज लाइक ऑफ लिमिट्स। तो उन्होंने बोला सर जी बाहर आए, तो मैं आ गया गाड़ी से बाहर, चेक के किया, मतलब सीट के नीचे डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, कह रहे गाड़ी में कोई खतरनाक चीज तो नहीं है। तो मैं बोला जो थी वो तो बाहर आ गई। कह रहे ओ कॉमेडी। बोला बस सर। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ तो वहाँ पे जो है सिक्योरिटी वाले आए, कह रहे सर वो गाड़ी में कोई असला तो नहीं है। मैं बोला वही है जो लगा हुआ है। वही है। इस वक्त ये कर सकते हैं कि बिल्कुल इग्नोर कर दें कि कैमरे लगे हुए हैं और जो हम पीछे से बात करते हैं, वाइफ स्टोरीज जो हम सुनाते हैं वो कुछ हो जाए इधर। ये नहीं जो लोग जैसे कराची में लोग गुटखा खाते हैं, रात को तो घर जाते ही होंगे तो कितना वो ब्रश कर लेते होंगे। मैं वो सोच के मैंने ना लोगों की बड़ी परेशानियां पाली हुई हैं एवं ही। मैं बड़ा परेशान रहता हूँ यार, ये चल कैसे रहा है, ये हो कैसे रहा है। ये गुटखे वाला जो मतलब जो बात करता है तो वो नहीं तार बन जाते हैं थूक के। वो लगता है वायलिन, वो हार्प बन जाता है, यहाँ पे बंदा बजा भी ले थोड़ा सा, तो कितनी विस्कोसिटी होती है ना मुंह में। वैसे तो खैर मैं तो भी छोटा ही हूँ, लेकिन जो 35 के बाद डेटिंग सीन है, हाँ, ये इसमें क्या फर्क आता है? अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो भाई जरा खिड़की के बाहर देखो, यू लुकिंग एट द मून, वी बोथ आर लुकिंग एट द सेम मून। चाहे हम जितना भी दूर है, चांद तो एक ही है ना। हाँ। या फिर ये कि इट टेक्स अ होल मून एंड अ होल ओशन टू टच योर फीट ऑन द बीच। मतलब लाइक मून की ग्रेविटी से वेव्स बन रही है, वो वेव्स पूरी आके तुम्हें लग रही हैं। वो चीजें नहीं चलती, फिर वो कहती जा वे कम कर यार। क्या है यार, एक तो ये मून पे बड़ी शायरियां होती हैं। वो तलत साहब का एक गाना आता था, चंदा तेरी चांदनी को कर ले थोड़ा कम, कब तक छत पर प्यार करेंगे छुप छुप के अब हम। ये गाना राइट। वो चांद बोले भाई तू फ्लैट ले ले, तू कोई होटल ले ले, तेरे चक्कर में मैं अपनी लाइट बंद कर लूं। चांदनी कम कैसे करूं मैं? कोई रिमोट है, कोई ब्राइटनेस में नीचे कर दूं, मेरी तो अपनी लाइट भी मैं तो खुद सूरज से ले रहा हूं। इससे आप ये हिसाब लगाएं कि चांद ने कैसी कैसी चीजें देखी होंगी। कसमें चांद जैसा बेटा, वो चांद के तो इतने फोड़े निकले में इतने यार, मतलब थैलेसीम क्या है यार ये चांद जैसा बेटा। चांद तो काला है, ग्रे है चांद तो, बचो ऐश ग्रे जो होती है, मतलब सीमेंट की बोरी है आपका बेटा। क्या है वाइट, खड़ा वाइट, वो तो लाइट ही किसी और की है, उसने खुद कुंडा मारा हुआ सूरज में, उसकी तो अपनी लाइट नहीं आ रही। अजीब अजीब कहावत है। डेटिंग पे हम खुद तो अब बात नहीं कर सकते क्योंकि हम 35 टॉप गए हैं। हाँ। तो गुरु तो बन सकते हैं, आप तो हैं भी। किसी ने एक मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी डीपी लगाई हुई, मैं खुदा को यार वो बेचारा किस लेवल पे होगा कि वो मुझे यूज कर रहा है। उसकी सेल्फ एस्टीम कितनी नीचे होगी, मेरी तस्वीर लगाई हुई उसने, मतलब कुछ नहीं मिलना। अच्छा, अक्सर लोग मुझसे मिलते हैं, वो एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे होते हैं, वो सारे कैमरा आपका एड्स अ फ्यू पाउंड्स और वो समझ रहे होते हैं कि मैं मोटा छोटा हूँ। वो मिलते हैं तो मैं कोई फिंगर चिप जैसे हाथ है मेरे, कुछ भी नहीं, और उनकी उम्मीद से मैं ज्यादा लंबा दिखता हूँ क्योंकि कैमरे पे तो मैं इतना ही आ रहा हूँ। तो एक साहब ने यही बात की मुझसे कि यार आप तो बड़े टॉल हैं। मैं बोला हाँ, वो कैमरे में नहीं पता चलता। कह रहे हो आपने कभी नीचे का दिखाया ही नहीं।
मेरा बेटा वो आपको दिखाने का नहीं है, जहाँ दिखाना था कर दिया। ऑडियंस बेताब है, वो भी रिक्वेस्ट कर रही है, वो भी पूछना चाहती है। फैन गर्लिंग हो रही है यहाँ पे। जी अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि फिल्म से हम लोग काफ़ी इंस्पायर्ड हैं, तो सारी लड़कियां चाहती हैं कि वो लव मैरिज करें, लेकिन हो अरेंज जाती है। मतलब ख्वाब देखे टॉम क्रूज़ के और एंड में अरेंज मैरिज में मिलता है नाना पाटेकर। तो ये तो फेयर नाना हुआ। अब हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो खूबसूरत लड़का चाहिए। बॉयफ्रेंड इतने प्यारे बनाए और एंड में हस्बैंड कैसा मिला, सड़े हुए केले जैसा। ये उसने एक ही मौके में अपने पूरा कथारसिस कर ये दिया सही आपके दिल साथ। जली औरत है। इसने बहुत बहुत सदमे सहे हैं इसने। वही ना, लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क है? लव मैरिज में यू मैरी योर गर्लफ्रेंड एंड अरेंज मैरिज में यू मैरी समवन एल्सेस गर्लफ्रेंड। अगर हम सिर्फ अरेंज मैरिज बैन कर देना फॉर द सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट, वो बहुत से लोग वेले ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो बेचारों को शादी भी करवानी अम्मी अब्बू करवा के देते हैं। नहीं तो वैसे माँ बाप की जो ख्वाहिश होती है, 35-35 साल का लौंडा घर से निकलने ही नहीं देते, तो बस फिर ठीक है पाल लें फिर। वो बहुत सारे पेरेंट्स जानबूझ के भी नहीं करा रहे होते। कुछ होती है मदर्स, वो बड़ी पोजेसिव होती है, मेरा बेटा छिन जाएगा, वो नहीं कराती। वो बेटा मारा मारा सर, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने पूरा नॉर्थ नाजिमाबाद खत्म कर, सारी लड़कियां देख ली, उधर बिलबोर्ड लग गया लड़कियां खत्म, अब 15 साल बाद आएगा जब ये वाली बड़ी होगी। सारी देख ली, क्योंकि अम्मी को हर बार इसमें ये सही नहीं था, उसमें वो सही नहीं था, वो चल के यूं आई, पैर उसके काले थे, ये था किचन गन, बस कुछ ना कुछ निकालते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी पेरेंट्स में भी आ जाती है कभी कभी। कुछ ऐसे होते, क्या हमारा खर्चा कौन पालेगा? बच्चे तो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना, कि हमने तुम्हें पाला, तुमने हमें पाला। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन देखिए फ्री विल तो नहीं थी ना। आप ले आए मुझे, वो बिल्कुल अम्मी के कंधे में दर्द हो रहा था, अब्बू ने कंधा दबाया, कुछ और हो गया तो मैं हो गया। अब मैं यहाँ टैक्स भरता फिर रहा हूँ। वो जरा सा कंधा दबाना था, अब मैं यहाँ नौकरी ढूंढ रहा हूँ बिला वजह। मैं यहाँ क्यों हूँ भाई? बिल्कुल, कोई चाइना वाला मसाजर दे देते, वो ड्र करके यूं करके सो जाती, बिला वजह उनको बोला, वो भी अजीब। हाँ नहीं, और अब कई लोग जो कि पेरेंट्स का घर छोड़ते हैं, माँ बाप कहते हैं कि मुल्क छोड़ के चले जाओ, इस शहर में रहना है तो इसी घर में रहो। रिश्तेदार क्या कहेंगे? यार मुझे ये समझ नहीं आती कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग हैं कौन? उनके कहने से होता क्या? कैंसर का फोड़ा हो जाता है, एड्स हो जाती है, क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस सी हो जाता है। वो कह दो लोगों को खुश करने के लिए। जो आप मर भी गए ना, वो फिर भी खुश नहीं होंगे, यार इसके नथने से रुई बाहर आ रही है यूं करके। वो उस पे भी नहीं, वो आप यार वो दफना के आएंगे, अभी आपका हिसाब भी नहीं खत्म होगा, बोटी पे लड़ रहे होंगे। हाँ जी, और कोई सवाल? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर शादी के बाद आपको पता चले कि आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है अपने हस्बैंड के साथ, तो इस मामले में फीमेल्स क्या कर सकती हैं? कत्ल कर दे, जहर मिला के खड़ा जाऊंगा किसी दिन इन चक्करों में। लेकिन वही वाली बात है ना, हमने बच्चों को बनाया हुआ है लैब का रैट। जैसे कोविड वैक्सीन पहले टेस्ट हो रही है ना, तो आप अरेंज मैरिज एक बीमारी है और आप लैब रैट हो, आप पे टेस्ट हो रही है, जोड़ा मिला के देखते हैं जी इस्लाम में जुआ हराम है, शादी पे जुआ खेलते हैं। घर है, गाड़ी है, दे दो लड़की। अरे उसकी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, इमोशनली वो स्ट्रांग है, कोई नशे वुशे तो नहीं करता, अब्यूजिव तो नहीं है, दोस्त यार देख लो यार, फेसबुक की डीपी से ही पता चल जाता है लौंडा कैसा है। हाँ। मगर नहीं, बेजोड़ शादियां कर रहे। अब देखते हैं क्या होता है। सारी जिंदगी कहते हैं किसी गैर से बात नहीं करना, फिर गैर को कमरे में छोड़ देते हैं ये लोग। क्योंकि ये है कौन ये बंदा भाई, कभी बात ही नहीं की, वो आ गया जी अस्सलाम वालेकुम, आ जाएं जी, रेसलिंग करते हैं। ये क्या चक्कर है? नेक्स्ट शादी। अच्छा, आपने कहा अरेंज मैरिज। क्वेश्चन। वैसे जो पिछला सवाल था उसका शॉर्ट कंसाइज आंसर ये है, नेक्स्ट शादी। दूसरी कर हम जैसे लड़के जिन्हें लड़कियां मुंह लगाना पसंद नहीं करती, तो वो अरेंज मैरिज के अलावा क्या करें ऐसा कि वो जुए में ना जाएं? सर नहर में कूद जाए। ये भी नहीं है जी, लव मैरिजेस भी फेल होती हैं, तो अल्टीमेटली तो द होल प्रोसेस इज अ जुआ, नॉट जस्ट इन आवर कल्चर, हर जगह यही है। और अगर आप फैमिली फ्रेंड के बच्चे के साथ बचपन में डॉक्टर खेलते रहे हो तो फिर कर लो शादी। हाँ, लगा दो सुई। मुझे पता ही लगा कि आप अपने साथ एक दोस्त लेके आए। हसीब साहब, यार ये शादी के बड़े ख्वाहिशमंद हैं, तो आपको इतनी जोर से क्यों आ रही है शादी? जुनेद भाई आपको मसला बताया है कि अल्टीमेट कुछ मिल तो रहा नहीं है, तो ज्यादा बेहतर है कि बंदा शादी करे। बेटा आप पहले कोर्स करें।
किसके पास है? अभी कोर्स वाले में तो इतने ज्यादा बन गए हैं ना, जर्मन दवाखाना। अब बंदे को ये नहीं पता ना कि कौन से वाला कोर्स अच्छा, जर्मनों को क्या फिक्र है हमारी इतनी? क्यों उनको इतनी फिक्र है कि यार इनकी हेल्थ क्लिनिक बनाने हम? बंगाली इसलिए पैदा हुए थे कि महबूब हमारे कदमों में आ जाए, हाँ। और जर्मन इसलिए पैदा हुए थे वो कि थोड़ा ऊपर के एरिया, उसको हम खड़ा थोड़ा सा करके तो ऊपर। फिर हाँ। मतलब बंगाली का रोल था कि जी पैरों पे आ जाए महबूब, जर्मन का था थोड़ा ऊपर हो जाए। अल्टीमेट में जुआ खेल लूं, बिल्कुल खेलें, देख लें, लक ट्राई कर लें, स्लॉट मशीन में कॉइन डालें, देखें और अगर तीन चेरी आ रही है, क्या आ जुए रहा में है। मैं फ्लॉप हो गया फिर बस फिर आप भी फिर यहीं बैठे होंगे और कहानी सुना रहे होंगे, फिर यहीं रोटेट हो जाएगा। हाँ नहीं बिल्कुल, उसके बाद एंड तजियाकार। हाँ, थैंक यू चले, गुड लक। नया हमने शहर बनाया है, इसको कामयाब करने के तरीके कोई बता दें। सर सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और यही आखिरी एडवाइस भी है, लेकिन ये कि अच्छी रविश है कॉमेडी सिटी, इसके आसपास आपने कोई ट्रेजेडी सिटी नहीं बनने देना। ठीक है। ये भी आपने बड़ा ख्याल रखना है इसका। और आप हमसे वादा कर रहे हैं कि अगर हम आपको इस शहर की शहरियत दे दें, हाँ। तो आप बीच में से कोई नया कॉमेडी सिटी बनाने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं बगावत नहीं करूंगा। आपने मैं बगावत नहीं बिल्कुल करनी जो है, आपने धोखा सदर नहीं देना। साहब जो हैं, मैं इनके मैं मातहत रहूंगा। हम आपको एजाजी तौर पे शहरियत पेश कर रहे हैं कॉमेडी सिटी की। भाई आपने बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल खल्ली वली कर दें, दूसरे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप पे ऐसे फैला दें जैसे जाली खबरें फैलाते ना। हाँ। ये वैक्सीन लगाया तो ये हो जाएगा, 5G कनेक्शन लगेगा। अबे 2G आ नहीं रहा, तुम्हारे नेट चल नहीं रहा, केड़ा 5G तुम्हें लगाएगा बिल गेट्स? जिस तरह वो चीज़ें फैलाते हैं, उसी तरह आपने बर्जर पेंट्स का कॉमेडी सिटी को आग की तरह फैला देना है। लाइक, सब्सक्राइब, जाली अकाउंट बना के फिर लाइक करना है, और आपने इसको नंबर 1 कर देना है, सॉरी नंबर 1 करना है। इसी बात पर बर्जर पेंट्स की कॉमेडी सिटी की तरफ से रिशम फैज भुट्टा, जुनेद अकरम और अली आफ्ताब सईद की तरफ से आप सबका रब राखा। आपकी उम्र 35 हिट करती है, ऊपर गंज और छाती पे शालीमार गार्डन। अगर लॉकडाउन ऑल चला तो मुझे लगता है 1 साल में मैं अपने बच्चों को खुद दूध पिला दूंगा। वो जमाने चले गए जब लाल मोजों पे वाटर कूलर मिलता था। आज प्यार की बात होगी, खुल के वैलेंटाइन मनाओ मेरी जान। उल्टे देखा, उल्टे देखा।